Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your history book, that is मेकिंग ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वर्ल्ड जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ था अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि एक भूमंडलीकृत विश्व किस तरीके से बना था, कैसे जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली गई। पहले तो ऐसा भी था कि किसी पूरे पूरे कॉन्टिनेंट या पूरी कंट्री के बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सारी कंट्री आज इस तरीके से कनेक्ट हो चुकी हैं कि कोई भी बॉर्डर्स नहीं है। आजकल कहते हैं ना कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो चुका है हमारा, बॉर्डर्स ही नहीं है बीच में। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कनेक्शन यानी कि कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। आप किसी भी कंट्री से किसी भी टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकली भी और मतलब वर्चुअली भी हो सकते हैं। वर्चुअली कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, है ना। वर्चुअली हो सकते हो ना कनेक्ट। आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है फॉरेन कंट्री में, आप कनेक्ट कर सकते हो ना उससे, ईमेल कर सकते हो उसको, वीडियो चैट कर सकते हो, ठीक है। और खुद भी जा सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्रॉस ही नहीं कर सकते हो बॉर्डर्स, कर सकते हो ना तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसी आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका पेज नंबर है 84। हाँ चलो स्टार्ट करो। मांस उत्पादों के व्यापार से इस व्यापार का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था, वे खाने के लायक नहीं रह जाते। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को भी लंबे यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। अभी तक हम क्या पढ़ा था? लास्ट हमने जो है फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से उसकी सप्लाई जो है शुरू हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉनवेज के बारे में आपको बताया जा रहा है। पहले क्या था, जिंदा जानवरों को भेजा जाता था, उसमें प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स कैसे आई कि जानवर बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यहाँ पे जो है नॉनवेज जो है उनका एक स्टेपल डाइट की तरह है, ठीक है। वहाँ पे बहुत इजीली चलता है। हम इंडिया में शायद इतना नहीं है भी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्टेपल डाइट की तरह इसको यूज़ करते हैं। लेकिन उस समय में क्या था कि एक महंगा पड़ रहा था। महंगा क्यों पड़ रहा था? क्योंकि पहले तो वो क्या था, जिंदा जानवर लेके जाते, क्योंकि मांस को लेके नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि रास्ते में ख़राब हो जाता। तो वो क्या करते थे, जिंदा जानवरों को ले जाते थे। उनके साथ भी प्रॉब्लम थी कि वो तब बीमार पड़ जाते थे या उनका वेट जो है कम हो जाता था या फिर वो मर जाते थे रास्ते में ही। तो क्या था, जो यूरोप के जो गरीब लोग थे वो मांस को जो है मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? रेफ्रिजरेशन आ गया, यानी कि क्या हुआ, अब जहाज़ों में ही जो है रेफ्रिजरेट कर सकते थे आप उस मांस को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, आपको ले जाना ईजी है क्योंकि पेरिशेबल फूड है। पता है ना आपको, एक पेरिशेबल फूड है, जल्दी ख़राब होने वाले एक जो है फूड है ये, जो मीट होता है। तो इसमें रेफ्रिजरेशन का जो शुरू हुआ, तो उससे क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन की मदद से जो है मांस को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह तक ज़्यादा इजी रहा, ठीक है। अब क्या था, वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज हो जाती है किसी चीज़ की, तो क्या होता है, वो चीज़ लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों के बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे ना केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविध